अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। आज के इस लेसन में हम एक बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला सीखेंगे जिसकी मदद से आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले हजारों फिक्रात को खुद बना सकेंगे, खुद उन फिक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। आमतौर पर हम समझते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी या बहुत ही मुश्किल ग्रामर को याद करनी पड़ती है, लेकिन हकीकत में इंग्लिश की बुनियाद सिर्फ छोटे छोटे असूलों पर है। कुछ छोटे छोटे असूल होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, सो उनकी मदद से आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। आज के इस लेसन के अंदर भी हम एक बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है, तो इसी को ही सीखेंगे। इसके तमाम अनासर को देखेंगे कि ये क्या हैं और किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर। इसी की मदद से हम आज के फिक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। आप भी इस बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले हज़ारों फिक्रात को आसानी इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब चलते हैं और लेसन का आगाज़ करते हैं। अंग्रेज़ी में हमें कोई भी जुमला बनाना होता है, कोई भी बेसिक जो जुमला है, बुनियादी जुमला है, उसको बोलने के लिए हम ये जो लिखा हुआ फार्मूला है इसका इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि फार्मूला जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। नंबर 1 पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है और इनको ही यूज़ करना है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आज के इस लेसन में। ठीक है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले हज़ारों फिक्रात इस बेसिक फार्मूले की मदद से बना सकते हैं। अब इनको उर्दू में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं फ़ाइल। वर्ब को उर्दू में बोलते हैं फ़ेल। और जो ऑब्जेक्ट है इसको उर्दू में बोलते हैं मफ़ूल। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर तो हमने देख लिया, लेकिन उर्दू में इनका मतलब क्या है? हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है? उस चीज़ को समझने के लिए क्या है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर एक जुमला सबसे पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, जो हमने अभी फार्मूला देखा है उसी का ही हमने इस्तेमाल किया है कि कैसे हम इस बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से फिक्रात को इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इंग्लिश में सेंटेंस है कि अली ईट्स एन एप्पल। अली ईट्स एन एप्पल, अली एक सेब खाता है या अली सेब खाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इस सेंटेंस के अंदर? सबसे पहले अली है फ़ाइल, अली, फिर उसके बाद वर्ब आ जाता है ये फेल, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है मफूल। मफूल आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले ही स्ट्रक्चर का हमने इस्तेमाल किया, उसी की मदद से ही ये वाला सेंटेंस बना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमें पता कैसे चलेगा? हम किसी भी सेंटेंस के अंदर इन चीज़ों को पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि अली सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है? हम इन चीज़ों को कैसे पहचाने करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें ज़रूर शामिल होती हैं। क्या होती हैं? पहला, जो काम करता है। ठीक है, कोई काम हमने करना है तो उसके अंदर कोई ना कोई काम करने वाला तो होगा जो काम करेगा। ठीक है, कोई एक काम करना है, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। पहला, काम करने वाला, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जो काम करने वाला होता है, काम करता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर वो कौन सा काम करेगा, वो कौन सा काम करेगा या वो कौन सा काम करता है। ठीक है, जो काम वो करता है या जो काम होता है, वो काम जो है उसे बोलते हैं वर्ब। जो काम होता है उसे बोलते हैं वर्ब। और जिस चीज़ पर काम किया जाता है, जिस चीज़ पर काम होता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो काम करने वाला है, और जो काम किया जाता है, जो काम होता है, उसे बोलते हैं वर्ब। और जिस चीज़ पर काम किया जाता है, ठीक है, जिस चीज़ पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलाकर हम एक जुमला बनाते हैं। इन्हीं चीज़ों को मिला के जुमला बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों को आपने याद रखना है। उर्दू के अंदर हमने कि ये वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ से आपने पहचानना करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ फिक्रात हैं। कुछ फिक्रात हैं जिनके अंदर हमने जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, जो अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, उसी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अभी साथ हमने ये डिफरेंट जो है फिक्रात भी लिए हैं, जिनसे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फार्मूले को इस्तेमाल करके
हर तरह के फ़िक्रात बना सकते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बोलते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे घर में कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, आई ईट फूड। उर्दू के अंदर ये फ़िक्रा है मैं खाना खाता हूँ। अब इनमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। काम करने वाला कौन है? मैं हूँ। ये है सब्जेक्ट। आई आ गया यहाँ पे, सबसे पहले आई हमने लिख ली है इंग्लिश के अंदर। फिर उसके बाद क्या मैं करता हूँ? मैं खाता हूँ, ईट। यहाँ पर ईट आ गया सेकंड नंबर पे। फिर क्या मैं खाता हूँ? खाना, फूड। ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला इस्तेमाल हमने घर के अंदर इसका देख लिया कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का ही हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर भी। अब दूसरा फिक्रा है, दूसरा जो कि यहाँ पर क्या है कि स्कूल के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? कि टीचर टीच इंग्लिश, उस्ताद इंग्लिश पढ़ाते हैं या उस्ताद इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। द टीचर, उस्ताद आ गया, काम करने वाला आ गया, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया द टीचर। फिर टीचर क्या करता है? टीच, पढ़ाता है, ठीक है। टीचर टीच, पढ़ाता है, क्या चीज़ पढ़ाता है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट पे, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है और ये लास्ट पे ऑब्जेक्ट है। टीचर टीच इंग्लिश, उस्ताद इंग्लिश पढ़ाता है। फिर खेल के मैदान में, खेल में कैसे इसका इस्तेमाल होता है? खेल में दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर भी हमने ये ऊपर वाले जो है फार्मूले का इस्तेमाल किया है। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे, वो। उसके बाद क्या है? वर्ब यहाँ पे खेलते हैं, दे वो खेलते हैं, प्ले, दे प्ले क्या चीज़ खेलते हैं? फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे हो रहा है कि वो दूध पीती है, शी ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। वो दूध पीती है, सबसे पहले सब्जेक्ट वो, शी आ गया। फिर उसके बाद पीती है, ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स वो पीती है, क्या चीज़ पीती है? मिल्क, दूध। शी ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीती है, ठीक है। आप जहाँ भी इंग्लिश बोलेंगे इसी फार्मूले का ही हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेसिक फार्मूला है ये हर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और फिक्रात। यहाँ पर है हमारे पास पहला फिक्रा, मैं रोटी खाता हूँ। मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड। आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है। वो दूध पीती है, शी ड्रिंक्स मिल्क। वो दूध पीती है, शी ड्रिंक्स मिल्क। वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। वो किताबें पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स। दे रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ते हैं। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। मेरी माँ खाना पकाती है, माई मदर कुक्स फूड। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। मेरा भाई कपड़े धोता है, माई ब्रदर वॉश क्लॉथ्स। माई ब्रदर वॉश क्लॉथ्स, मेरा भाई कपड़े धोता है। मेरी बहन अपने बाल बनाती है, माई सिस्टर कॉम्ब्स हर हेयर। माई सिस्टर कॉम्ब्स हर हेयर, मेरी बहन अपने बाल बनाती है। हम कमरा साफ़ करते हैं, वी क्लीन द रूम। वी क्लीन द रूम, हम कमरा साफ़ करते हैं। वो पौधों को पानी देते हैं, दे वाटर द प्लांट्स। दे वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ फिक्रात हैं आपके लिए, जिनमें पहला फिक्र है मैं खेल खेलता हूँ। मैं खेल खेलता हूँ। उसके बाद दूसरा फिक्र है वो मौसीकी सुनता है। वो मौसीकी सुनता है। और तीसरा फिक्र है वो मिलकर नाचते हैं। वो मिलकर नाचते हैं। और चौथा फिक्र है हम सालगिरह मनाते हैं। हम सालगिरह मनाते हैं। अब ये चारों फिक्रात आपने करने हैं और इनके लिए भी आपने ये जो ऊपर दिया हुआ बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल करना है और इनको करके आपने कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।